हेलो गाइस, दिस इज़ अड्डी एंड वंस अगेन एक बार फिर से यार बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है हाउ टू हैंडल ब्रेकअप इन योर लाइफ या इन आवर लाइफ, कि हम ब्रेकअप को कैसे हैंडल करें। तो देखो यार, ये बहुत बड़ा पॉइंट है और इस पॉइंट के कारण बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं, बहुत से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत से लोग और कुछ कर लेते हैं, नशे काट लेते हैं, तो बहुत सी चीज़ होती है। तो बस ये ना हो करके मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें प्यार क्यों होता है। तो देखो यार, प्यार होना एक नेचुरली प्रक्रिया है, एकदम कॉमन है, एकदम नॉर्मल है। और आज के टाइम पे प्यार ना टेम्परेरी होता है, अधिकतर वो कभी कभी रियल वाला भी हो जाता है, बट बहुत ही रेयर केस में ये दिखने को मिलता है कि किसी को ट्रू लव है, सच्चा प्यार है। बट देखो, अब आपका सच्चा हो या केवल अट्रैक्शन हो, जो भी है, यदि आपका ब्रेकअप हुआ है तो सबसे पहली चीज़ ये है, ये समझना आपको कि प्यार एक बार हुआ, उसके बाद यदि वो आपको छोड़ के चला गया और यदि आप सच्चा प्यार करते थे तो आपको खुश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो खुश है ना यार। देखो, यदि आप सच्चा प्यार करते हो तो सच्चा प्यार करने वाले क्या चाहते हैं? अपने पार्टनर की खुशी। तो यदि आप सच्चा प्यार करते थे और आपके पार्टनर आपको छोड़ के जा रहा है, यदि वो आपको छोड़ के जाने में खुश है तो आपको खुशी होना चाहिए ना यार, क्योंकि वो खुश है ना। समझ रहे हो मेरी बात? यदि आपका पार्टनर खुश है तो आपको खुश होना चाहिए, चाहे वो जो भी करे। यदि वो आपको छोड़ने में खुश है तो आपको भी उसी में खुश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप उससे सच्चा प्यार करते हो। उम्मीद है समझ रहे होगे मेरी बात कि सच्चा प्यार है तो सामने वाले की खुशी में खुश होना है। अब बात करते हैं यदि सच्चा प्यार नहीं है तो देखो भाई, ये तो उससे भी ज़्यादा सिंपल है। यदि आपको सच्चा प्यार नहीं था, केवल आप उस पर अट्रैक्ट हुए थे, चाहे वो लड़का है या लड़की है, उस पर केवल आप अट्रैक्ट हुए थे, केवल आपको वो पसंद थी या था, तो सिंपल सी बात है, इस दुनिया में उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत, कहीं ज़्यादा टैलेंट, कहीं ज़्यादा पर्सनालिटी पे उससे हाई लेवल वाली लड़की या लड़कियाँ इस दुनिया में ऑलरेडी हैं। इसका मतलब ये है कि एक छोड़ के चली गई तो कोई, या चली गई या चले गया तो कोई दूसरा आएगा या आएगी, तो इस पे रोने की, नशे काटने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे जो जिसका ट्रू लव नहीं होता वो लोग नहीं करते, बट फिर भी कुछ लोग ऐसा नशा वशा पे चले जाते हैं, नशा वशा कर लेते हैं, कुछ सैड भी हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सच्चा प्यार नहीं कर रहे थे, केवल आपका जो था वो अट्रैक्शन। देखो, मैं टाइम पास की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, वो एक अलग चीज़ है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे अट्रैक्शन एंड लव की। अट्रैक्शन वो होता है जो हमें पसंद आने के कारण होता है, प्यार वो होता है जो दिल से दिल तक हो जाता है। अभी एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि अट्रैक्शन और लव क्या होता है, तो इनके बारे में यदि डीप में बात करूँगा तो बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा। तो बस अभी ये देखते हैं कि यदि आपका ब्रेकअप हो गया है तो उसको हैंडल कैसे किया जाए। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, यदि आप सच्चा प्यार करते हो तो आपको खुश होना चाहिए उसकी खुशी में, ठीक है। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ इसके ऊपर, और वो ये है कि एक दिन एक तोता रहता है और उस तोते का मालिक रहता है। तो उस तोते के मालिक के यहाँ एक रिश्तेदार आता है। वो रिश्तेदार उस तोते को देख के बहुत खुश होता है और पूछता है ये किसका तोता है। तो वो जो तोते का मालिक होता है वो बोलता है कि ये मेरा तोता है। उसके बाद वो जो रिश्तेदार है वो एक बार फिर से पूछता है ये किसका तोता है। वो फिर से बोलता है अंकल जी ये मेरा ही तोता है। इसके बाद वो जो रिश्तेदार होते हैं वो बोलते हैं कि आप इस तोते को छोड़ दीजिए। तो वो उस तोते को छोड़ देता है।
बट वो डरा रहता है कि ये वापस आएगा कि नहीं। बट क्योंकि वो बहुत बड़े अंकल रहते हैं उनके, मतलब बहुत ही इज्जतदार, और वो जो भी बोलते हैं वो उनकी बात को मानते हैं हमेशा से। तो इस बार भी वो उनकी बात को मान लेते हैं और तोते को छोड़ देते हैं आसमान में। उसके बाद वो देखते रहते हैं कि तोता आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं, और बहुत टाइम तक वेट करने के बाद फाइनली वो शाम को लौट के आ जाता है। तब वो जो रिश्तेदार आए रहते हैं वो उनको बोलते हैं कि अब सच में ये तुम्हारा ही तोता है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है यार कि जो हमारा होता है ना वो हमें कभी छोड़ के जाता ही नहीं, और जो हमारा नहीं होता ना वो आप उसको कितना भी बांध के रख लो, उसको पिंजरे में रख लो, उसको कुछ भी लालच दिला के रख लो, वो आपके पास नहीं रहने वाला। तो मेरे भाई और बहन, यदि आप सच्चा प्यार करते हो तो उसकी खुशी में खुश रहो। उसको यदि जाना है तो बिल्कुल मत रोको, उसके सामने मत गिड़गिड़ाओ कि मेरा क्या होगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी। बस उसको जाने दो, उसके बाद रिलैक्स रहो। अब टाइम है, अपने फैमिली के लिए कुछ करो, अपने एम के लिए, अपने करियर पे ध्यान दो, अपनी फैमिली वाले से प्यार करो, और भी बहुत सारी चीज़ है इस दुनिया में प्यार के अलावा, उसको एक्सप्लोर करो। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, कुछ तो समझ आया होगा, कुछ तो राहत मिली होगी। और यदि आपका अट्रैक्शन है तो मेरे भाई और बहन, आपको बहुत सारे लड़के लड़कियां मिल जाएंगे इस दुनिया में। तो आप चिंता मत करो, एक छोड़ के गई, एक छोड़ के गया तो दूसरा आ जाएगा या आ जाएगी, ठीक है। और जो लोग टाइम पास करते हैं उनसे मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप किसी के ज़िंदगी के साथ प्लीज़ मत खेलिए। हो सकता है आप टाइम पास कर रहे हैं बट वो सामने वाला सीरियस हो, तो हो सकता है आपको कुछ भी कर ले गलत, ठीक है। तो किसी के ज़िंदगी के साथ मत खेलो, ठीक है। बट हो जाता है आपको अट्रैक्शन यार, एक बार चल भी जाता है, बट आपकी अब एकदम आपका इंटेंशन यही है कि आपको टाइम पास करना है। तो आई रिक्वेस्ट यू कि डोंट डू दिस, ओके। सो उम्मीद है यार आपको कुछ समझ आया होगा मेरी बातों से। यदि समझ आया होगा दोस्तों, भाइयों बहनों, और यदि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ होगा, और यदि आप मुझे थैंक यू बोलना चाहते होंगे तो प्लीज़ कल के दिन, आज का दिन आपका जैसा भी गया वो तो गया, कल के दिन आप अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। और यदि मुझे थैंक यू बोलना चाहते हैं तो उसके लिए बस आप कल के दिन एक दिन पूरा दिन मुस्कुराते रहिए। बस यही है मुझे थैंक यू बोलने का तरीका। और बस खुश रहो, मुस्कुराते रहो, हमेशा हंसते रहो, खिलखिलाते रहो, अपनी फैमिली के लिए जियो, अपने लक्ष्य के लिए जियो। और दुनिया बहुत बड़ी है यार, बहुत कुछ करना है हमें इस दुनिया में। तो अपना ख्याल रखना, ठीक है, बाय।